नबूवत का झूठा दावा करने के बाद तलहा बिन ख्वालिद असदी अपने बीवी बच्चों के साथ बुज़ाखा के मैदान से शिकस्त खाकर शाम की तरफ भाग गया था। चुनांचे खालिद बिन वलीद अपने फातेह लश्कर के साथ तलहा की बस्ती बुज़ाखा में दाखिल हुए। पूरी बस्ती वीरान पड़ी थी। तलहा के हलीफ कबाइल को जब मालूम हुआ कि तलहा मैदान छोड़ गया है तो इन्होंने भी पीठ दिखाई और अपने अपने कबीलों का रुख किया। बाकी रहे तलहा के कबीले बनु असद वाले तो जंग का रुख देखकर वो पहले ही बस्ती छोड़ गए थे। पूरी बस्ती में सिर्फ 4 घर ऐसे थे जिसमें एक एक 2-2 आदमी रह गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद जब फातिहाना बस्ती में दाखिल हुए तो सिर्फ 7 मर्द और औरतें उनके इस्तकबाल को निकले। एक अधेड़ उम्र का शख्स जो अपनी बेटी को साथ लिए था हजरत खालिद बिन वलीद के घोड़े के करीब पहुंचा और कहा, खुदाए वाहदहु ला शरीक ने इस बस्ती पर करम फरमाया कि मुसलमानों के कदम यहाँ आए और नूरे इस्लाम जुल्मते कुफर पर गालिब आया। खालिद बिन वलीद ने घोड़ा रोका, नीचे उतरे, उसके चेहरे को गौर से देखा और बोले, क्या तुम वाकई मुसलमान हो? उसने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पैदाइशी मुसलमान हूँ। जनाब खालिद बिन वलीद ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? इस्लाम को फैले हुए तो अभी 10 साल भी नहीं हुए। उस अधेड़ आदमी के चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। ऐ जवां उमर और जवां हिम्मत सिपा सलार, आपने ठीक कहा, कुफर का अंधेरा दूर हुए और इस्लाम का उजाला फैले वाकई 10 साल भी नहीं हुए, मगर मेरे आका फातिह बुज़ाखा दीन इब्राहिमी तो हजारों साल से मौजूद है और हर जमाने में इसके मानने वाले मौजूद हैं। मुझे फख्र है कि मेरा बाप दीन इब्राहिमी का पाबंद था। उसने बुतों को ना खुद सजदा किया और ना ही मुझे करने दिया। खालिद बिन वलीद इसे बड़े गौर से देख रहे थे। इन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोला, नज़ार। ये लड़की कौन है? मेरी बेटी हुरिया। इसका शौहर कहाँ है? बूढ़े ने जवाब दिया, मोहतरम सिपा सलार, ये बिन माँ के बच्ची कंवारी है अभी। खालिद बिन वलीद ने दिलचस्पी से पूछा, तुमने इसकी शादी क्यों नहीं की अभी तक? बाजार ने जवाब दिया, मैं गरीब आदमी हूं, फिर कोई माकूल रिश्ता भी तो नहीं मिला इसकी शादी के लिए जो शादी करता। खालिद बिन वलीद का माथा ठनका, इस लड़की में क्या सिफ्त है जो पूरे बुज़ाखा में इसका जोड़ नहीं मिला? नज़ार का अंदाज और भी पुरअसरार हो गया। मोहतरम सिपा सलार, तलहा बिन ख्वालिद ने इस बस्ती के तमाम लोगों के ईमान खराब कर दिए थे। नबूवत का झूठा दावा करने के बाद उसने नमाज का तरीका तक बदल दिया था। वो खालिद बिन वलीद ने इसे टोका, तरीका बदल दिया? वो कैसे? नज़ार बोला, उसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया है कि वो खड़े खड़े नमाज पढ़ा करें, घुटने मोड़ने और नीचे बैठने की कोई जरूरत नहीं। खालिद बिन वलीद ने पूछा, और कोई बात? नज़ार ने सर हिलाकर कहा, जी हाँ, झूठे नबी ने यह तलीम आम की थी कि अल्लाह के बाद तलहा बिन ख्वालिद कहा जाए और जो दुआ मांगी जाए इसमें तलहा बिन ख्वालिद का वास्ता दिया जाए। एक औरत जितने मर्दों से चाहे शादी कर सकती है और जिस वक्त चाहे किसी भी मर्द को छोड़ सकती है। खालिद बिन वलीद ने उससे एक टेढ़ा सा सवाल किया, तुमने तलहा को नबी तस्लीम कर लिया था? बूढ़े नज़ार ने पुरजोर अंदाज में कहा, हरगिज नहीं, मैंने इसे नबी नहीं माना। खालिद बिन वलीद ने इसे बगौर देखते हुए कहा, तो तुमने उससे नबी मानने से इनकार कर दिया? नज़ार ने जवाब दिया, जी सिपा सलार, मैंने इनकार कर दिया था। खालिद बिन वलीद ने एक सिपाही को हुक्म दिया, इसे गिरफ्तार कर लो। नाजरीन, नज़ार जोर से चीखा, सिपा सलार, मेरी क्या खता है, मैं तो मुसलमान हूं। खालिद बिन वलीद ने इसे बुरी तरह डांट दिया, तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुम कहते हो कि तलहा को तुमने नबी मानने से इनकार कर दिया था, फिर उसने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? वो तो इनकार करने वालों को कत्ल करा दिया करता था, तुम जिंदा कैसे बच गए? नज़ार का सारा फतूर हर्न हो गया। वो रवा रवी में कह गया कि उसने तलहा बिन ख्वालिद को नबी मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि तलहा बिन ख्वालिद के लिए ये बात दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी कि वो हर उस फर्द को कत्ल करा देता था जो उससे नबी ना मानता। चुनांचे बुज़ाखा में सिर्फ वही लोग रहते थे जो तलहा को नौज़ बिल्लाह नबी मानते और उसके अहकाम की पाबंदी करते थे। चुनांचे नज़ार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी मुबैयना बेटी हुरिया ने बाप की गिरफ्तारी पर कोई एहतजाज ना किया। वो चुपचाप खड़ी उनकी गुफ्तगू सुनती रही। नज़ार की गिरफ्तारी के बाद उसने खालिद बिन वलीद से कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है सिपा सलार? उसके लहजे में बला की इस्तकामत थी। हजरत खालिद बिन वलीद इसके लहजे की खनक और तमकनत पर चौंक उठे। इन्होंने दरियाफ्त किया,
तुम क्या चाहती हो? बेसहारा हूं, मुझे सहारा चाहिए मुस्लिम सिपा सलार। हुरिया ने बड़े नाज से कहा, तुम अपने बाप के बारे में क्या कहती हो? खालिद बिन वलीद ने एक चुभताहा सवाल किया। हुरिया घबरा गई। जी मैं समझ नहीं सकी मुस्लिम सरदार। खालिद बिन वलीद ने लहजा जरा सख्त करके कहा, क्या तुम्हें इनकार है कि तुम्हारा बाप झूठा और मक्कार है? हुरिया ने खालिद बिन वलीद की आंखों में आंखें डाल के कहा, वो मेरा बाप नहीं है। खालिद बिन वलीद चौंक पड़े। फिर कौन है वो? उनका लहजा करख्त हो गया। वो नजार है मुस्लिम सरदार, उसने बेखौफी से जवाब दिया। एक खुदगर्ज और मफाद परस्त आदमी। न जाने उसने मुझे कहां से हासिल किया। इसने मुझे पाला जरूर है, मगर मेरा दिल अभी तक उसे अपना बाप तस्लीम ना कर सका। हुरिया के लहजे में अचानक थकन और कसक सी उतर आई। नजार ने मुझे सब कुछ दिया, मगर एक बाप का प्यार ना दे सका। उसने शुरू ही से मुझे अपनी रोश पर लगा लिया। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इसका मजहब क्या है। वो जिस शहर या मुल्क में जाता है वहां के लोगों का मजहब इख्तियार कर लेता है। नजार ने मुझे यही सिखाया है कि दूसरों की हाँ में हाँ मिलाओ और अपने आप को किसी पर ज़ाहिर न करो। खालिद बिन वलीद को उससे उलझन होने लगी। फजूल बातें करके तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। इन्होंने हुरिया को मजीद बोलने से रोक दिया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं कहानियां सुनता फिरूं। सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। हुरिया का चेहरा उतर गया। वो अफसुर्दगी से बोली, मुस्लिम सरदार, आप इसे कहानी कहते हैं? ये तो इस जुल्म की हकीकी बातें हैं जो नजार ने मुझ पर तोड़े हैं। मैं एक जालिम के साथ रहते हुए भी मजलूम हूं। नजार ने अनगिनत कत्ल किए हैं। उसने मुझसे भी कई कत्ल कराए हैं। वो किसी मजहब को नहीं मानता। उसका कहना है कि दुनिया का हर मजहब झूठा है। उसके ख्याल में सच्चा मजहब यह है कि तमाम मज़ाहब को झूठा कहा जाए और हर मजहब वाले को मौत के घाट उतार दिया जाए। चुप हो जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद ने इसे फिर रोका। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे आदमी से करा दूंगा। शादी? हुरिया दीवानों की तरह हंस पड़ी। नहीं सरदार, मुझसे अब यह जुल्म नहीं होगा। तुम शादी को जुल्म कहती हो? जनाब खालिद बिन वलीद ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम्हें इसका तजर्बा है? हुरिया ने संभल कर कहा, जी हाँ मुस्लिम सरदार, मैं नजार के हुक्म पर कई खूबसूरत जवानों से शादी कर चुकी हूं और पहली ही शब अपने शोहर के सीने में खंजर उतार चुकी हूं। तुम अपने सर कत्ल का इल्जाम ले रही हो? खालिद बिन वलीद ने इसे खबरदार किया, इसकी सजा मौत हो सकती है। हुरिया ने बड़े हौसले से कहा, इसीलिए तुम अपने जुर्म का इकबाल कर रही हूं। मैंने आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, मगर मुझे जिस मर्द ने चाहा इसे मैंने नजार के हुक्म पर कत्ल कर दिया। जनाब खालिद ने पूछा, आखिर नजार लोगों को कत्ल क्यों कराता था? इस पर हुरिया ने जवाब दिया, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती सिवाय इसके बहता हुआ, खासकर किसी नौजवान का बहता हुआ खून देखकर वो बेइंतहा मसरूर होता था। हजरत खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया, इस लड़की को भी इसके बाप के साथ कैद में रखा जाए। ये कातिल होने के साथ साथ नफ्सियाती मरीज भी है। इन्हें दरबार खिलाफत में भेजा जाएगा। इनका फैसला वहीं होगा। इस हुक्म पर हुरिया ने एहतजाज किया, मुस्लिम सरदार, मुझे उसके खेमे में मत कैद कीजिए, वो मेरा बाप नहीं है। जनाब खालिद ने सर्द लहजे में कहा, कातिल सिर्फ कातिल होते हैं, इन दोनों की अच्छी तरह हिफाजत की जाए। ये सिर्फ इस्लाम ही के दुश्मन नहीं बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन हैं। नाजरीन, हुरिया को भी नजार के खेमे में कैद कर दिया गया। दूसरी सुबह एक अजीब वाकया पेश आया। जिस खेमे में नजार और हुरिया कैद थे, उसके एक मुहाफिज ने हजरत खालिद बिन वलीद को आके ये इतला दी कि सिपा सलार दोनों कैदी मुर्दा पड़े हैं। मुर्दा पड़े हैं? हजरत खालिद बिन वलीद उठ के खड़े हो गए। इन्हें किसने मारा? पहरे पर कौन था? पहरेदार ने बताया, सिपा सलार आधी रात के बाद मैं और मेरा साथी, जिसे मैं वहां छोड़ के आया हूं, पहरे पर आए थे। इस वक्त दोनों कैदियों के बोलने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी बात पर झगड़ रहे हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता खेमे में खामोशी तारी हो गई। सुबह को मेरे साथी ने झांक कर देखा तो वहां खून ही खून था। मैं ये देख के सीधा आपको इत्तला देने चला आया। नाजरीन, खालिद बिन वलीद पहरेदार के साथ उस खेमे पर गई जहां नजार और हुरिया को रखा गया था। खेमे के अंदर खून ही खून बिखरा हुआ था और दोनों लाशें खून में लथड़ी हुई थी। जनाब खालिद बिन वलीद ने पहरेदारों को हुक्म दिया कि लाशों को उलट पलट कर देखा जाए।
ऐसा करने पर लाशों के नीचे से 2 खंजर बरामद हुए। दोनों खंजर एक ही साख्त और यकसा शक्ल के थे। लाशों पर खंजर के निशानात देखे गए तो पता चला कि नज़ार के सीने में खंजर मारा गया था और हुरिया की पीठ में खंजर दस्ते तक घुसा हुआ था। जनाब खालिद ने फौजी जराह को बुलवा कर मुआयना कराया तो उसने इंकशाफ किया, सरदार मोहतरम खंजर जहर में भुजे हुए थे और जहर इस कदर हलाहल मालूम होता है कि मरने वाले उफ तक न कर सके और ख़त्म हो गए। जनाब खालिद बिन वलीद ने खोजियों को बुलाकर हुक्म दिया, मालूम करो कि बाहर किसी के कदमों के निशान तो नहीं है। नाजरीन, इन्होंने देखभाल के बताया कि सिवाय पहरेदारों के और किसी के कदमों के निशान दूर दूर तक मौजूद नहीं। लाशों के पास खंजरों का पाया जाना ही ये जाहिर करता है कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया और जहर ने दोनों का खात्मा कर दिया। फिर भी हजरत खालिद ने एहतियात के तौर पर अपनी तसल्ली कर ली कि इन पर किसी ने बाहर से हमला तो नहीं किया। नज़ार और हुरिया दोनों ही वाजिबल कत्ल थे। अगर वो दरबार खिलाफत में पेश होते तो वहां से भी इन्हें कत्ल ही की सजा मिलती, मगर ये कत्ल बड़ा घिनौना था। खालिद बिन वलीद की तबीयत बेहद मकदर थी। इन्होंने हुक्म दिया कि एक गड़ा खोद के इन दोनों को इसी तरह जमीन में दबा दिया जाए, क्योंकि ये दोनों मुनाफिक, मुर्तद और काफिर थे। नाजरीन, जनाब खालिद बिन वलीद ये हुक्म देकर अपने खैमे में जाने ही वाले थे कि इन्हें इत्तला दी गई कि तलहा बिन खवैलद असदी का हलीफ आनिया बिन हसन फजारी गिरफ्तार कर लिया गया है। आनिया बिन हसन फजारी मुर्तद होकर तलहा बिन असदी पर ईमान ले आया था, मगर जब तलहा को शिकस्त होने लगी तो उसने तलहा से जाकर पूछा, ऐ नबी, क्या तेरे ऊपर फतह की वही नाज़िल हुई कि नहीं? तलहा ने इसे गोलमोल जवाब दिया। तलहा के बेतुके जवाब पर आनिया इस नतीजे पर पहुंचा कि तलहा झूठा नबी है। बस इसने तलहा की झूठी नबूवत का भांडा मैदान जंग में ही फोड़ दिया और अपने आदमियों को लेकर लश्कर से अलग हो गया। फिर जब तलहा मैदान जंग से भागा तो उसका ताकुब किया गया। वो तो बच के निकल गया, मगर आनिया बिन हसन गिरफ्तार कर लिया गया, जो मैदान जंग से थोड़ी दूर ठहरा हुआ जंग के नतीजे का इंतजार कर रहा था। इसके साथ इसके 3 साथी भी पकड़े गए। आनिया बिन हसन की गिरफ्तारी की इतला पाकर खालिद बिन वलीद इसी जगह बैठ गए जहां नज़ार और हुरिया की लाशें लाके रखी गई थी। हजरत खालिद ने हुक्म दिया, आनिया को यहीं पेश करो। चुनांचे आनिया को जनाब खालिद बिन वलीद के सामने लाया गया। आनिया अभी मुस्लिम सिपा सालार को सलाम भी न करने पाया था कि उसकी नजर हुरिया और नज़ार की लाशों पर पड़ी। वो चौंक कर रुक गया। एक लम्हा लाशों को देखने के बाद आनिया मुस्लिम सिपा सालार के सामने पहुंचा और बड़े मुहज्जब तरीके से कहा, मैं इस्लामी लश्कर के सालार को सलाम पेश करता हूँ। मैंने अगरचे आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि बानी इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आपकी बहादुरी के सिले में सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। खालिद बिन वलीद ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुमसे अपनी तारीफें नहीं सुनना चाहता, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। क्या ये गलत है कि तुम पहले मुसलमान थे, फिर जब हमारे हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया तो तुम इस्लाम से फिर गए और तुमने झूठे नबी तलहा पर ईमान लाने का गुनाह किया? नाजरीन, आनिया ने बड़े इत्मीनान से कहा कि ऐ मुस्लिम सरदार, मैं झूठ बोलकर अपनी जान नहीं बचाना चाहता। ये ठीक है कि मैं पहले मुसलमान था, फिर हादी बरहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल पर गुमराह हो गया और मैंने इस्लाम से मुंह मोड़ लिया। ये भी सच है कि मेरी गुमराही ने मुझे तलहा बिन खुवैलद की झूठी नबूवत पर ईमान लाने पर मजबूर कर दिया और मैं तलहा के फरेब में कल तक गिरफ्तार रहा, मगर कल मैंने तलहा की नबूवत से इनकार कर दिया था। खालिद बिन वलीद ने फौरन लुकमा दिया, इसलिए कि कल तलहा को शिकस्त हो गई थी और तुम्हें इसकी नबूवत से इनकार करने के सिवा कोई चारा न था। आनिया बिन हसन ने एहतजाज किया, मुस्लिम सरदार, मैं पहले कह चुका हूँ कि झूठ बोलकर अपनी जान नहीं बचाना चाहता, इसलिए कि मेरे कत्ल के लिए सिर्फ यही जुर्म काफी है कि मैंने इस्लाम से मुंह मोड़ा। मगर मुस्लिम सरदार, मैं आपसे इख्तलाफ की माफी मांगकर यह जरूर कहूंगा कि मैंने कल तलहा की शिकस्त से पहले ही उसकी नबूवत का इनकार कर दिया था और मैदान में पुकार पुकार कर कहा था कि तलहा झूठा नबी है। इसके अलावा मैंने अपनी कौम यानी बनु फजारा के तमाम लोगों को तलहा के लश्कर से निकाल लिया था और मैं शिकस्त से बहुत पहले तलहा के लश्कर को छोड़कर इस जगह पर पहुंचा जहां मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। नाजरीन, खालिद बिन वलीद ने इसके बाद इसे टटोला, इसका मतलब है कि तुम ये कहना चाहते हो कि अब तुम मुसलमान हो गए हो? आनिया ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, मुस्लिम सरदार, मुसलमान तो मैं उसी वक्त हो गया था जब मुझे मालूम हुआ कि तलहा काज़ब और मक्कार है।
जनाब खालिद बिन वलीद ने नरम पड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम मुसलमान हो गए हो तो मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने खत के साथ दरबारे खिलाफत में भेजूंगा, तुम्हारा फैसला वही होगा। एनिया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझे दरबारे खिलाफत से होने वाले फैसले का कोई गिला ना होगा, इसलिए कि मैं मुर्तद रहा हूँ। मेरे कत्ल के लिए यही जवाब काफी है, मगर मुझे एक बात की खुशी जरूर है मुस्लिम सरदार। खालिद बिन वलीद ने दिलचस्पी से पूछा, वो क्या बात है? एनिया ने बशाशत से कहा, खुशी मुझे इन दोनों की लाशों को देखकर हुई है। आपने इनको कत्ल करके पूरी इंसानियत पर एहसान किया है। जनाब खालिद ने पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? एनिया बिन हसन ने जवाब दिया, इसे कौन नहीं जानता मुस्लिम सरदार, ये बहुत बड़ा मुनाफिक था। तलहा से इसकी गाड़ी छनती थी। तलहा इसके जरिए मुखालफों को कत्ल करा देता था और किसी में हिम्मत ना थी कि इससे पूछ-गुछ कर सके या तलहा से शिकायत कर सके। इसका नाम नजार है और इसकी फर्जी बेटी को लोग हुरिया के नाम से पुकारते हैं। ये बात मशहूर है कि इन दोनों ने अब तक 2 दर्जन से ज्यादा जवानों को अपने जाल में फांस कर कत्ल कर दिया है। खालिद बिन वलीद किसी सोच में पड़ गए, फिर एकदम चौंके जैसे इन्हें कुछ याद आ गया हो। इन्होंने यकायक कहा, एनिया, तुम फजारा कबीले के सरदार हो और तुम्हारा कबीला बनु गतफान की एक ज़ैली शाख है। एनिया ने जनाब खालिद बिन वलीद की बात की तस्दीक की। जी हाँ सरदार, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। खालिद बिन वलीद ने दूसरा सवाल किया, तो फिर तुम नईम बिन मसूद अशजई को जरूर जानते होगे। एनिया ने कहा, क्यों नहीं सरदार, नईम बिन मसूद अशजई बनु गतफान के सरदार होने के अलावा बहुत बड़े रईस हैं। किसी जमाने में अबू सुफियान से इनकी बहुत दोस्ती थी। तो तुम नईम बिन मसूद के भतीजे इब्ने हातिम को भी जानते होगे। जनाब खालिद ने एनिया की पूरी बात पर कोई तवज्जो न दी और अगला सवाल कर दिया। खालिद बिन वलीद इब्ने हातिम के लिए बहुत बेचैन और परेशान थे, जिसका 4 दिन से कोई पता न चल रहा था। एनिया ने जवाब दिया, आप ये क्यों पूछ रहे हैं सरदार? मैं इब्ने हातिम को न सिर्फ जानता हूँ बल्कि उसके बारे में मुझे बहुत सी मालूमात भी हैं। हजरत खालिद ने बेचैनी से पूछा, तुम क्या जानते हो एनिया? क्या इब्ने हातिम जिंदा है? एनिया बिन हसन ने ख्यालात को मुज्तमा करते हुए कहा, मुस्लिम सरदार, 3-4 दिन पहले तो मैंने उसे जिंदा देखा था, इसके बाद का मुझे पता नहीं। कहाँ देखा था? जनाब खालिद बिन वलीद की बेताबी कुछ और बढ़ गई। किस जगह था वो? जल्दी बताओ एनिया, इब्ने हातिम हमारा खास आदमी है। मुस्लिम सरदार, एनिया बिन हसन ने इंकशाफ किया, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने इब्ने हातिम को 3 दिन पहले इसी बदबख्त नजार के साथ देखा था। मुझे उसी वक्त शुबा हुआ था कि मुस्लिम लश्कर बज़ाखा के करीब पहुंच गया है और नईम बिन मसूद का भतीजा इब्ने हातिम जासूसी की गर्ज से बस्ती बज़ाखा में आया है। मैंने इसकी इतला तलहा बिन खवैलद को भी दी थी, मगर उसने मुझे ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि इसने नजार को मुसलमान जासूस की गिरफ्तारी का काम सौंपा है। नाजरीन, इस इंकशाफ ने खालिद बिन वलीद को एक नई उलझन में डाल दिया। एनिया, इन्होंने नरमी से कहा, मैं खलीफा से सिफारिश करूंगा कि वो तुम्हें माफ कर दे, मगर तुम्हें मेरा ये काम करना होगा कि तुम इब्ने हातिम को किसी तरह भी ढूंढ निकालो। आप इत्मीनान रखिए सरदार। एनिया ने खालिद बिन वलीद को यकीन दिलाया, मैं इब्ने हातिम को तलाश करने की अपनी इम्कानी कोशिश करूंगा। इसलिए नहीं कि आप खलीफा से मेरी सिफारिश करेंगे, बल्कि इसलिए कि कल तक जो मुसलमान मेरे लिए बेहकीकत थे, अब वही मुसलमान मेरे भाई हैं। और इसी जज्बे के तहत मैं इब्ने हातिम को ढूंढ निकालने का कोई दकीका ना उठा रखूंगा। जनाब खालिद ने एनिया के साथ 5 सवार कर दिए और कहा, एनिया, ये ना समझना कि मैंने ये सवार तुम्हारे साथ इस वजह से किए हैं कि कहीं तुम भाग न जाओ, बल्कि शायद तुम्हें किसी मौका पर ताकत की जरूरत पड़े, इस वक्त ये सवार तुम्हारे काम आएंगे। मैं समझता हूँ सरदार, एनिया ने कहा। फिर वो 5 सवारों को साथ लेकर इब्ने हातिम की तलाश में निकल पड़ा। नाजरीन, नजार का मकान एक आम सी किला नमा हवेली थी। इसमें सिर्फ एक बड़ा दरवाजा था, दीवारें मट्टी की मगर बहुत मोटी और बदी थी। दरवाजे पर पहरेदार से पूछो कि उसका आका कहाँ है। जब वो जवाब दे कि उसका आका मौजूद नहीं, तो उसे कहना कि बज़ाखा के हाकिम का एक सरदार नजार से मिलने को आया है, इसलिए दरवाजा खोल दिया जाए, वो इंतजार कर लेगा। नाजरीन, एनिया 4 सवारों के साथ दूर खड़ा हो गया। उसका भेजा हुआ सवार पहरेदारों के पास गया और उनसे बातें करने लगा, मगर यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके सवार और पहरेदारों में कुछ तलख कलामी हो रही है। शायद पहरेदार दरवाजा खोलने पर आमादा न थे। एनिया भी बाकी सवारों के साथ उनके पास पहुंच गया। उसने सवार से पूछा, क्या कह रहे हैं पहरेदार?
सवार ने एनिया को बताया, सरदार ये दोनों या तो वाकई ही गूंगे हैं या अपने आप को गूंगा बहरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कोई इशारा समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने इनसे कहा कि दरवाजा खोल दें तो इन्होंने कब्जा शमशीर पर हाथ रख लिए जैसे अभी लड़ पड़ेंगे। एनिया ने अपने सवारों से कहा, जाओ और इन पहरेदारों से दरवाजा खोलने को कहो। अगर वो इनकार करें तो इन्हें काबू करके दरवाजा खोल दो। सब सवार पैदल हो गए, फिर तलवारें सौंध कर पहरेदारों की तरफ बढ़े और इस अंदाज से कि जैसे जाते ही उन पर हमला कर देंगे। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि मार के आगे भूत भी भागता है। यही हाल इन पहरेदारों का हुआ। एक अकेले से तो वो अकड़ रहे थे, मगर अब 5 को देखकर इनके होश उड़ गए। फिर जब इनके करीब पहुंचकर एक सिपाही ने इन्हें शमशीर की नोक से दरवाजा खोलने का हुक्म दिया तो एक गूंगा तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जेब से चाबी निकालकर ताला खोल दिया। हवेली में जाने से पहले एनिया ने हुक्म दिया कि इन दोनों दुश्मनों के हथियार छीनकर इनके हाथ पांव इनकी पगड़ियों से अच्छी तरह बांध दो। दुश्मन को किसी तरह भी कमजोर ना समझा जाए। नाजरीन, सिपाहियों ने एनिया के हुक्म की तामील की और दोनों को मजबूती से बांधकर दरवाजे के कुंडे से कस दिया। फिर एनिया अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। बाहर से टूटी नजर आने वाली हवेली अंदर से शाही महल की तरह सजी हुई थी। हवेली में 4 बड़े बड़े और 4 छोटे छोटे कमरे थे। दरमियान में एक बड़ा हाल था। तमाम कमरे आरास्ता और पेरास्ता थे। जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन्हें एक तख्त पर कोई लेटा हुआ दिखाई दिया। ये सब दबे पांव तख्त की तरफ बढ़े। तख्त पर पड़ा हुआ शख्स शायद सो रहा था। ये लोग तख्त के करीब पहुंच गए, मगर इसे कोई खबर ना हुई। एनिया ने झुककर देखा, वो मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी, बूढ़ी औरत जो वाकई बेखबर सो रही। एनिया ने उसके शाने पर हाथ रखकर बुलाया तो हड़बड़ा के उठ बैठी और घबरा के हाल के कोने की तरफ देखने लगी। एनिया ने उसकी नजरों का ताक़ुब किया तो पता चला कि वो हाल के कोने में एक बंद दरवाजे को देख देख कर घबरा रही है। एनिया ने डपट कर पूछा, इस कमरे में कौन है जिसमें ताला पड़ा है? बुढ़िया ने कोई जवाब ना दिया, बस उसका मुंह तकती रही। एनिया ने अपना सवाल दोहराया, मगर उसे फिर भी कोई जवाब ना मिला। फिर वो आप मुस्कुराया और खुद कलामी के अंदाज में बोला, मालूम होता है कि नज़ार ने अपने तमाम मुलाजिम गूंगे और बहरे रखे थे। एनिया ने बुढ़िया से इशारे में पूछा कि उस दरवाजे की चाबी कहाँ है। बुढ़िया उसका तासुर समझ गई, मगर चाबी देने की बजाय उसने अपनी जेब मजबूती से पकड़ ली। एनिया ने एक सिपाही को हुक्म दिया, इससे चाबी हासिल करो। सिपाही ने उसके बाल पकड़कर खींचे तो उसने फौरन जेब से चाबी निकाल के दे दी। एनिया ने इसे भी एक स्टोन से बंधवा दिया। फिर इस कोने वाले कमरे का दरवाजा खोला। यह बहुत बड़ा कमरा था और पूरी तरह आरास्ता था। इसके अंदर एक और दरवाजा था और उसमें भी ताला पड़ा हुआ था। एनिया ने एक सिपाही से कहा कि जाकर बुढ़िया की अच्छी तरह तलाशी लो, शायद इस कमरे की चाबी भी उसके पास हो। सिपाही ने जाकर बुढ़िया की तलाशी ली, मगर दूसरी कोई चाबी ना मिली। तब एनिया ने हुक्म दिया, ताला तोड़ दो। जरा सी कोशिश के बाद ताला टूट गया। एनिया ने दरवाजा खोल के देखा तो उसे एक जीना नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। एनिया ने आवाज दी, कोई अंदर है तो बोल दे, हम इसके हमदर्द हैं और उसकी जान बचाने आए हैं। अंदर से कोई जवाब ना आया। एनिया ने शम्मा मंगवाई और उसकी रोशनी में सीढ़ियां उतर कर नीचे पहुंचा। सीढ़ियों के बिल्कुल साथ ही कोई शख्स औंधे मुंह पड़ा था। एनिया ने इसे पलटकर देखा तो उसके मुंह से निकला, तुम यहां हो इब्ने हातिम? एनिया ने उसकी नब्ज देखी, नब्ज चल रही थी। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, एनिया बड़बड़ाया। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे ऊपर ले चलो। एनिया ने शम्मा की मध्यम रोशनी में तय खाने पर एक नजर डाली। उससे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि यह तय खाना भी हवेली के दूसरे कमरों की तरह सजा हुआ था। मजीद यह कि इसमें बड़ा सा छप्पड़ खट भी बिछा हुआ था, जिस पर आला किस्म का बिस्तर था और कई रेशमी तकिए रखे हुए थे। इब्ने हातिम तय खाने से बाहर निकलते ही होश में आ गया। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। एनिया बिन हसन ने करीब आकर उसे तसल्ली दी, घबराओ नहीं इब्ने हातिम, हम खालिद बिन वलीद के आदमी हैं, तुम्हें तलाश करने निकले थे। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तुम तक पहुंच गए। इब्ने हातिम ने इस तरह आंखें बंद कर ली जैसे दिल ही दिल में खुदाए वाहदहु ला शरीक का शुक्र अदा कर रहा हो। खालिद बिन वलीद ने इब्ने हातिम की बाजियाबी पर एनिया बिन हसन का जाती तौर पर शुक्रिया अदा किया, मगर उसकी जान बख्शी के लिए 2 शराइत रखी।
پہلی شرط یہ کہ وہ اپنے آدمیوں میں سے وہ افراد خالد بن ولید کے حوالے کر دے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا یا انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جب وہ ایسے افراد کو ان کے حوالے کر دے گا تو اسے دربار خلافت میں بھیج دیا جائے گا۔ آخری فیصلہ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق ہی کریں گے۔ ناظرین، عینیہ نے یہ شرائط مان لی۔